हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए। परमेश्वर ने आज की सुंदर सुबह मुझे और आपको दी है कि हम परमेश्वर का धन्यवाद कर सकें। प्रियो, मैं आप सभी का स्वागत वेलकम करता हूं आज की सुबह लिविंग क्रिश्चियन मूवमेंट फेलोशिप मिनिस्ट्री जयपुर राजस्थान में। प्रभु आप सबको बहुत बड़ी बरकत दे, आशीष दे। परमेश्वर का हाथ आप पर, आपके पूरे परिवार पर बना रहे, ताकि आप जीवन में उन्नति करें और आज का दिन आपके लिए बहुत ही आशीष का, आनंद का दिन बनता जाए, ताकि आप जीवन में उन्नति करें और जो परमेश्वर की योजना है उसको हम पूरा करते जाएं। प्रियो, परमेश्वर मुझे और आपको हर कदम पर अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करना चाहता है, ताकि हम उसके साथ आगे बढ़कर परमेश्वर की महिमा करें। हम अपने आप को तैयार करें, अपने मन को तैयार करें। हम प्रार्थना करेंगे प्रभु की सामर्थ्य को लेकर, उसकी शक्ति को लेकर, ताकि आज पूरा दिन भर हम सब का आशीष में बने और हम परमेश्वर की महिमा करें। हमारे परिवारों पर प्रभु की उत्तम आशीष बनी रहे। हम प्रार्थना करेंगे। जीवते और सच्चे विश्वास के योग्य परमेश्वर, आज की सुंदर सुबह के लिए आपको दिल की गहराई से धन्यवाद। आज का दिन आपने दिया, इसके लिए धन्यवाद। इसके लिए हम आपकी तारीफ करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं। रात्रि के मीठे विश्राम के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। हमारी प्रार्थना, हमारी विनती प्रभु, दिन भर आपका दया का हाथ चाहते हैं, आपकी सुरक्षा चाहते हैं, आपकी निकटता चाहते हैं। हर परेशानी से, कठिनाई से, दुख और मुसीबत से बचाएं। जहाँ जहाँ भी हम जाते हैं प्रभु, आपके सरदूत हमारी रखवाली करे, आपका हाथ हमारे साथ बना रहे और हम आपके नाम में प्रभु जी आगे बढ़ते जाएं और जो आपकी योजना है उसको पूरा कर सके। आज दिन भर के उन सारे कार्यों को आपके हाथ में सौंपते हैं। ईमानदार बनाए, ईमानदारी के साथ प्रभु जी हर कार्य कर सके। बेईमानी से बचाएं, बुराई से बचाएं, परेशानी से बचाएं, कठिनाई से बचाएं। आपका हाथ हमारे साथ बनाए, ताकि हम पूरी तरह से आत्मा में शुद्ध होकर, पवित्र होकर आपकी महिमा कर सके और आपके नाम को धन्य कह सके। प्रभु, हमारे सभी श्रोताओं के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं, हर एक की मदद कर, हर एक को अपने हाथों में ले, ताकि हर जन आप में सुरक्षित रहे। जो बीमार है, परेशानी में, कठिनाई में, दुख में, मुसीबत में, आप उनकी सुधि ले प्रभु जी। आपका हाथ उनके साथ बना रहे। हमारे प्रदेश पर आपके अनुग्रह की दृष्टि चाहते हैं और प्रार्थना विनती करते हैं, अपनी महिमा को प्रकट होने दे। आपका हाथ हमारे देश पर बना रहे, ताकि देश में शांति आए, तसल्ली आए और आपकी उपस्थिति का एहसास हम देख पाए। बड़े आदर के साथ हम सभी को आपके हाथ में सौंपते हैं। जो भाई बहन बीमार हैं, हम उन सब के लिए प्रार्थना करते हैं, आप उन सब की सुधि ले, आप उनको अपने हाथों में ले। बीमारी, परेशानी, कठिनाई यीशु आपके नाम से दूर की जाए और हम आपके साथ साथ आगे बढ़कर आपकी महिमा करें। सारी महिमा, आदर, गौरव प्रभु जी आपको देते इस विनती को अपने प्रभु, अपने धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर मुझे और आपको आशीष से पर आशीष देना चाहता है, ताकि हम आगे बढ़कर प्रभु की महिमा करें। प्रियो, आज हम तीतुस की पुस्तक का अध्ययन करेंगे। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हमें उत्पत्ति से लेकर और यहाँ तक तीतुस तक पहुँचा है। हमने फिर से उत्पत्ति का अध्ययन आरंभ किया है और आज हम इसमें आगे बढ़ते जा रहे हैं, ताकि परमेश्वर को महिमा मिले और परमेश्वर का नाम ऊंचा किया जाए। प्रभु का वचन कहता है कि जब आप परमेश्वर के साथ चलेंगे तो प्रभु आपकी मदद कर। अब ना कोई यहूदी रहा और ना यूनानी रहा, ना कोई दास ना स्वतंत्र, क्योंकि तुम सब मसीह में एक हो। तुम सब मसीह में एक हो। गलातियों उसका 3 अध्याय और उसके 28 पद में कहता है, हम मसीह में एक हैं। मसीह की एकता, यूनिटी। जब आप प्रभु में आते हैं सब एक है, कोई भेदभाव नहीं है, किसी प्रकार का ऊंचा नीचा कुछ नहीं। परमेश्वर ने आपको मुझे बनाया है और इसलिए बनाया है कि हम एक दूसरे को अपने समान समझें, एक दूसरे को अपने समान समझे। समानता का रूप परमेश्वर देता है, समानता में हमें बढ़ाता है, ताकि हम हर कदम पर, हम कितने ऊंचे क्यों ना पहुंच जाए, हम एक समान हो। मसीह हमारे अंदर है, मसीह की सामर्थ्य हमारे अंदर है, प्रभु की शक्ति हमारे अंदर है, ताकि हम उसको लेकर परमेश्वर की महिमा कर सकें। तीतुस ने ये जो लिखा है, गैर यहूदी मसीह था, वो मसीह था परमेश्वर को जान के, और उसने लिखा है जो पौलुस के प्रचार कार्य में उसका साथी और सहायक बन गया, एक दूसरे का सहयोग करने के लिए। जब हम एक दूसरे को का सहयोग करते हैं तो परमेश्वर हमें और अधिक उत्तम आशीष देता है, हमें बढ़ाता है। और तीतुस के जीवन में भी हम इस बात को देखते हैं। आज हम इस
पहले 3 पद को मैं आपके सामने पढ़ना चाहूंगा। लिखा है, पौलुस की ओर से जो परमेश्वर का दास और यीशु मसीह का प्रेरित है, परमेश्वर के चुने हुए लोगों के विश्वास और सत्य की पहचान के अनुसार, जो भक्ति के अनुसार है, उस अनंत जीवन की आशा पर, जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने, जो झूठ बोल नहीं सकता, सनातन से की है, पर ठीक समय पर अपने वचन को उस प्रचार के द्वारा प्रकट किया जो हमारे उद्धारकर्ता हमारे परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार मुझे सौंपा गया है। परमेश्वर अपने इस सुंदर वचन के पढ़े और सुने जाने पर बरकत दे, आशीष दे, ताकि परमेश्वर का हाथ हम पर बना रहे। ना तो कोई यहूदी रहा, हम सब एक हैं। मसीह में जो आता है वो सब एकता है, सब एक है। मसीह एकता को दर्शाता है। सारी बातों को परमेश्वर कहता है। यीशु मसीह ने संसार में आकर हम सबको एक करके एक सूत्र में बांध दिया है, ताकि हम आत्मा में बांध कर परमेश्वर की महिमा करें, परमेश्वर के नाम को धन्य कह सके। प्रियो, परमेश्वर यूनिटी को चाहता है, एकता को चाहता है। कोई ऊंचा नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं। हर मनुष्य परमेश्वर की सृष्टि है। परमेश्वर ने जब एक पहले मनुष्य को बनाया, तब से लेकर आज तक समानता का रूप है। कोई ऊंचा, कोई नीचा नहीं था। शरीर के अनुसार नहीं बनाया। परमेश्वर ने अपने प्रेम का एहसास हमें कराया है, ताकि हम उसके साथ आगे बढ़ें। इसलिए आज पौलुस फिर से मुझे और आपको इस बात के लिए कहता है, तीतुस को जब ये पत्र लिख रहा है और कहता है, पौलुस की ओर से जो परमेश्वर का दास है, हम दास बनकर सेवा करते हैं। हम दास बनकर परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं। जो दास का रूप धारण किया, उसने भी, यीशु मसीह ने भी दास का रूप धारण कर इस पृथ्वी पर आ गया। दास का पौलुस कहता है, परमेश्वर का दास और यीशु मसीह का प्रेरित और परमेश्वर के चुने हुए लोगों के विश्वास और सत्य की पहचान के अनुसार, जो भक्ति के अनुसार है। परमेश्वर की पहचान में, विश्वास में, सत्यता में हम आगे बढ़कर परमेश्वर की महिमा करें। जिसने सत्य को जाना, उसने आजादी को पाया। सत्य को जानो तो तुम आजाद होगे। परमेश्वर का वचन कहता है, जो सत्य को जानता है, परमेश्वर उसके जीवन में बड़े काम करता है। इसलिए विश्वास हमारे अंदर हो। जिस बात को देखकर हम चलते हैं, हमारा परमेश्वर इस प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आकर उसने मुझे और आपको उस पाप की दलदल से निकाला, उस गुनाहों से निकाला। जो गुनाह थे, उस गुनाहों से हमें माफ कर दिया, ताकि हमें उसमें से निकलकर एक ऐसा जीवन जी सके जो संसार के अनुसार नहीं, लेकिन हमारी आत्मा के शुद्ध होने के साथ हमारा चाल चलन भी बदलता जाए। रोज हम देखते हैं, हर बात को वचन में देखते हैं कि परमेश्वर का वचन हमारे चाल चलन को बदलना चाहता है, और तब विश्वास उत्पन्न करता है। चुने हुए लोगों के विश्वास और सत्य की पहचान में, सत्य की पहचान करना है, सच्चाई पे चलना है, ईमानदारी पे चलना है, विश्वास से चलना है। परमेश्वर आपके जीवन में उस सत्य को देगा और उसकी पहचान के अनुसार, जो भक्ति के अनुसार है। परमेश्वर की भक्ति करने के लिए, ईश्वर की भक्ति करने के लिए परमेश्वर ने हमें चुना है, हमें बचाया है। हम तो नरक की आग में जा रहे थे, हम तो नरक की आग में जा रहे थे, जो भयंकर भयंकर स्थिति है। हिंदू शास्त्र में लिखा है, गरुड़ पुराण में वैतरणी नदी का जिक्र दिया है। हम तो उस ओर जा रहे थे, हम तो नरक की ओर जा रहे थे, उस आग में डलने के लिए जा रहे थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का संदेश हम तक पहुंचा और उसने हमारे जीवन को बदल दिया, मेरे जीवन को बदल दिया। 28 सितंबर 1980 को प्रभु ने मेरे जीवन को छू लिया, बदल दिया, और मेरे जीवन में अपनी शांति, तसल्ली दे दी, और यही है आनंद की भरपूरी। अभी 28 सितंबर को पूरे 45 साल हो जाएंगे। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। 45 वर्षों तक परमेश्वर ने अपनी सेवकाई में बनाए रखा। ये उसकी बहुत बड़ी मेहरबानी है। इसलिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं हर वर्ष जब हम परमेश्वर के चरणों में आते हैं, क्योंकि वचन कहता है, जिसने एक बार जन्म लिया वो 2 बार मरेगा, और जिसने 2 बार जन्म लिया वो केवल 1 बार मरेगा। और मैं हमेशा इस बर्थडे को जो प्रभु ने दिया है, आत्मिक जीवन जो मिला है, उसको सेलिब्रेट करते हैं हम, ताकि हम एक दूसरे को
आनंद के साथ परमेश्वर की महिमा में आगे बढ़ा सके। प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि हम एक मन एक चित्त होकर परमेश्वर की महिमा करें और जो प्रभु की इच्छा है, जो प्रभु की योजना है, उसको अपने जीवन में पूरा कर सके। परमेश्वर हमें बरकत दे, आशीष दे, ताकि हम आगे बढ़ते जाएं। और कहता है 2 पद में, और अनंत जीवन की आशा पर उसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने, अनंत जीवन की। आज हम इस बात को कह सकते हैं, मैं इस बात को बोल सकता हूं, परमेश्वर ने मुझे अनंत काल के लिए बनाया है, मुझे बचा लिया है। मैं तो नरक की आग में जा रहा था, लेकिन परमेश्वर ने उन गुनाहों से, उन पापों से बचाकर अपनी निकटता में ले लिया, ताकि स्वर्गीय राज्य का वारिस होने के लिए इस संसार में रहते हुए धर्म के काम करके, आत्मिक जीवन को मजबूत करते, अपनी आत्मा को शुद्ध करते हुए, हर रोज धोते हुए हम जीवन में आगे बढ़ते जाएं। जीवन का यही प्रतिक्रिया है। हर रोज नया दिन देखने को मिलता है। हर रोज हमें अपनी आत्मा को शुद्ध करना है, हर रोज अपने आप को साफ करना है, अपनी आत्मा को शुद्ध करते हुए। और यही है आत्मा की शुद्धि। जिसकी आत्मा शुद्ध हो गई वो पार हो गया, वो पार हो गया। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, जो झूठ बोल नहीं सकता सनातन से की है। परमेश्वर ने सनातन से, आज सनातन की बात चल रही है, लेकिन परमेश्वर तो सनातन है। जिस परमेश्वर की हम उपासना करते हैं, जिस परमेश्वर की हम आराधना करते हैं, वो तो सनातन से है और सनातन है, सनातन काल का परमेश्वर है। और उसने जब इस सृष्टि की रचना की, शब्दों से की, बोल के की, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उसने हमें मौका दिया, हम उसको जान पाए, सनातन परमेश्वर को जान पाए, सनातन को हम जान पाए कि सनातन है क्या। परमेश्वर मेरे आपके जीवन में इसी बात को लेकर आता है। वो कहता है सनातन से की है, पर ठीक समय पर अपने वचन को उस प्रचार के द्वारा प्रकट किया है। उस वचन को ठीक समय पर, जब समय आया, 28 सितंबर 1980 आया, तब जीवन बदल गया, तब जीवन बदल गया। परमेश्वर हर एक के जीवन में ऐसा कार्य करता है ताकि हम उस सच्चाई को लेकर आगे बढ़ते जाएं और प्रभु की महिमा करें। प्रियो, आज हम ये रुकना चाहते हैं, कल फिर आगे बढ़ेंगे। परमेश्वर आप सबको बहुत बड़ी बरकत दे, आशीष दे। हमारी दुआ यही है कि आप निरंतर आगे बढ़ते जाएं। हर बीमारी, परेशानी, कठिनाई आपके जीवन से, आपके परिवार के जीवन से परमेश्वर आपको आनंदित करे, खुशहाल करे और आज का दिन आपके लिए बहुत बड़ी आशीष का दिन बन सके। परमेश्वर आप सबको बहुत बड़ी आशीष और बरकत दे।